बोलो श्री भगवान की जय। एक समय श्री नारद जी तार सितार चढ़ाते, प्रेम मगन हो मृत्यु में पहुँचे दीन बज जा गया मछुआवन, जो कमल पथ से कीड़ा कोई पड़ा नीच कीचड़ में, मेढक विपल उठा मुनि का हृदय, देख दुख गंभीर फिर धर्म रघुवीर के बहानयन से नीमत आंसू। तो भगवान बोले आदमी अपने कर्म से नीचे गिर जाता है। भगवान बोले जिनके अंदर भगवान की कभी भगवान पूजा करो तो आत्मा से करोगे, जब आत्मा से करोगे तो परमात्मा मिलेंगे, और वो आत्मा से पूजा नहीं करोगे ना तो आप भगवान पर एक कुंटल चढ़ा मिठाई नहीं खाएं। भगवान क्यों ना खाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब झूठा है, कोई शुद्ध नहीं है। आपका फल झूठा है, पंजीरी झूठा है, मिठाई झूठ, यहाँ पे गंगा जल भी झूठा है। आदमी बोलते हैं गंगा जल शुद्ध, वो भी अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि उसमें मछलियां हैं। शुद्ध क्या? आत्मा। जब आत्मा शुद्ध है परमात्मा, जैसे सेवरी कौन थी? जात की भिल्ली थी, उसका आत्मा शुभ सानव। भगवान उसके घर क्या खाए थे? जूठा बैर। भगवान कोई जूठा खिलाएगा? लेकिन नहीं, शेबरी से भगवान से प्रेम था। कभी भगवान पूजा करो तो आत्मा से करोगे तो परमात्मा मिलेंगे, और आत्मा से पूजा नहीं करोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान हलवा पूरी मिठाई नहीं खाएंगे, खाएंगे कभी जब हमारी आपकी आत्मा से। भगवान बोलते हैं, तब नारद बोले भगवान वो कौन सा पूजा है और कौन सा विधान है और पूजा कब करना चाहिए? नारद जी ने तब कहा, हे प्रभु कृपा निधान, क्या विधान व्रत कौन सा मुझे करा दो ज्ञान। नारद हे भगवान वो कौन सा पूजा है और कौन सा विधान है, अब पूजा कब करना चाहिए? इनको जो पूजा हो रहा है, भगवान बोले मेरा पूजा गुरुवार को होता है। कब होता है? गुरुवार को। कभी भगवान कथा कराओ तो कब कराओ? गुरुवार को। लेकिन हम आप कथा कब करते हैं? इतवार को। महाराज जी इतवार मेरा छुट्टी है, इतवार की मेरे यहाँ कथा करा देना, और वो भी जल्दी करा देना, आज बच्चे घुमाने जाऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान बोलते मेरा पूजा गुरुवार को होता है। अगर गुरुवार नहीं टाइम है तो कोई भी दिन करना, लेकिन शाम को 6 बजे। इतवार सोमवार मंगल बुध कोई भी दिन करो तो शाम को 6 बजे। भगवान क्या बोलते हैं कि अपने पेट की पूजा करो, कभी खाली पेट पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहता रहा हूँ? आदमी बोलते हैं ना महाराज जी थोड़ा जल्दी करो, भूख लग रहा है, तो ध्यान का है भोजन पर। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि अपने पेट का पूजा कर लो, आप खा लीजिए। शाम को 6 बजे ब्राह्मण बुला के पूजा कराओ। जैसे हम आप शाम को मंदिर जाते हैं ना तो दोपहर में खा के जाते हो ना, कि खाली पेट जाते हो? तो भगवान कभी नहीं बोलते कि आप खाली पेट बिना पूजा करो। चाहे कोई दिन पड़ जाए, संध्या का दृष्ट निराला हो जायो भक्त में सरासर और श्रद्धा में मतवाला हो। ले बंधु बांधुओं को संग में ब्राह्मण से पूजन करवाओ, पीछे चरणामृत ले करके अपने अपने घर को जाओ। हे नारद ऐसे पूजन से विपत्ति सारी भग जाती है, अभिलाषाएं होती पूरी, घर बैठे लक्ष्मी आती है। भगवान बोले कभी सुनिए ध्यान से, भगवान पूजा कभी करना है तो किससे करना? 3 चीज से। किससे करना है? तन से, मन से, धन से, तभी भगवान कल्याण करेंगे। लेकिन कलयुग में कोई तन से पूजा करता, ना कोई मन से, ना कोई धन से करता। महाराज जी इतवार की मेरे यहाँ कथा करा देना, महाराज जी 60 कर देना, महाराज जी 100 रुपया कथा करा देना। न इसीलिए हम आप परेशान क्यों हैं? परेशान इसीलिए हैं। 3 चीज से पूजा करो, भगवान हमारा आपका कल्याण कर देंगे। भगवान बोले नारद जी कि प्रभु आप जिनका नाम बताया भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान का जन्म पृथ्वी पे हुआ था। बहुत बड़ी कहानी छोटा बता देता हूँ। किराए में थे, मजबूरी था, फिर कर्म अच्छा हो भगवान को दे। ध्यान एक आदमी है कि भीख मांग रहे हैं और भीख मांग के लखपति बन गए। क्यों बन गए? उनका पाप पूजे पिछले जन्म था। जब पाप पूरा हो जाए तो भगवान आपको चारों तरफ से दे। जैसे आप लोगों का ना कर्म अच्छा है, पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे जो कि इस जन्म भगवान दिए हैं, अभी इस जन्म में अच्छा कर्म अगले जन्म और मिलेगा। कर्म के साथ में फल मिलता है। इसलिए घूमता हूँ दर दर, विपदा ने मुझको मारा है।
जब भगवान ने ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता आप गली के क्यों, बताइए कारण क्या है? तो ब्राह्मण बोला, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा अगर मिल जाता तो खा लेते हैं, और नहीं मिलता भूखा सो जाता हूँ। तो ब्राह्मण ने भगवान से मांग लिया, मतलब कह दिया। तो भगवान बोले ब्राह्मण से, ब्राह्मण देवता अगर तुमको भीख मांगनी है तो किसकी भीख मांगो? भगवान की। भीख मतलब दवा, दवा मतलब नाम। जैसे आदमी बीमार होता है, डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर दवा देता है 2 टाइम, सुबह शाम का। लेकिन भगवान की दवा ऐसा है कि 24 घंटा ले सकते। 24 घंटा मतलब जब तक आप नहीं सोए हो तब तक भगवान का नाम। जैसे अपने घर में काम कर रहे हो, भगवान का नाम लीजिए, गाड़ी चला रहे हो, भगवान नाम। भगवान की दवा ऐसा 24 घंटा ले सकते हो। तो ब्राह्मण ने भगवान से बोला कि भैया आप जिनका नाम बताते हो कथा कराने के लिए, तो उनको मैं कहाँ से लाऊंगा? सतना कथा कहाँ में लाऊंगा? हर देवता, दुर्गा, काली, शंकर सब जाते, इनके कहाँ लाऊंगा? तो भगवान क्या बोले, एक पत्थर लेना, उस पत्थर पर जल टिका, इसमें भगवान के पास। अभी मैं क्या लाया हूं? पत्थर की मूर्ति। आप क्या रखे हो? पीतल। ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान है। क्या है? डेली नहा के पूजा। भगवान क्या बोलते हैं? किसी चीज में हम आप मंदिर जाते हो, भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्ति है। उसमें भगवान तब आते हैं जब ब्राह्मण बुला के पूजा करा। जैसे दुर्गा माँ आती है, अभी नवरात्रि गणेश भगवान आए, दुर्गा जी आए, क्या रहे? मट्टी की मूर्ति। वो माँ नहीं है, मट्टी की मूर्ति है। उसमें माता कभी ध्यान देना, जब दुर्गा मैया आती है अच्छा नहीं लगती है, पंडाल में बैठ तो भी अच्छा नहीं लगती, लेकिन जब ब्राह्मण पूजा कराता, ध्यान देना, उसमें माता वही चेहरा खिल जाता है। और जब हवन होता तो माता जी चली जाती है। देखिए यहाँ का मैं अनाज खाता, बुराई नहीं करता हूँ, अब मैं जान जान के बोलता हूँ, कभी भी नवरात्रि में जोत जलाओ तो हवन कब करा? अष्टमी ने नवमी कराना चाहिए। कब करा? नवमी को। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ अष्टमी करा करके नवरात्रि खंडित करा देते हैं। क्या नाम है? नवरात्रि। क्या नाम है? नवरात्रि। जैसे आपके यहाँ कथा हो रहा है, अभी बीच में हवन करेंगे? नहीं करेंगे। हवन तभी करेंगे जब पूरा पुस्तक खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा कथा तब हवन करें। उसी प्रकार से नवरात्रि, माता को 9 दिन रखिए। यहाँ जब अष्टमी हवन होता है ना, तो जजमान क्या बोलते? महाराज जी थोड़ा मूर्ति हिला दो। और जब मूर्ति हिला देते हैं उस मूर्ति से माता जी चली जाती है। फिर नवरात्रि कहाँ मानते? अष्टमी की विदा कर देते हैं। पर यहाँ परेशान क्यों है? परेशान इसीलिए हम आप है कि अष्टमी को माता को विदा कर देते हैं। जब हवन होता, जजमान बोलता हमारा मूर्ति हिलवा दो, हमारा हिला दिए, तो वही चेहरा उतर जाता, माँ चले। तो भगवान किसी चीज में नसीब हुआ कहाँ था? दीवार से, खम्मा से आ रहे। तो भगवान बोले नारद भगवान ब्राह्मण से कि आप किसी चीज में पूजा करोगे, टीका लगाओगे, पत्थर लेना, उस पत्थर पर जल टिके भगवान आ जाएंगे। ब्राह्मण को भगवान सब कहानी बताए, जिसके करने से यह मानो सब कष्टों से बच जाता है, जन वैभव सारा सुख स्वामी उसके घर में आ जाता है। बतला कर जो ही प्रभु अंतर ध्यान हुए। ब्राह्मण को भगवान सब बताए कहानी कि गुरुवार की कथा करना, पूजा सामान क्या लगता है, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं ला पाएंगे, इतना पूजा सामान लगता है कि कोई नहीं ला पाएगा। पूजा में सोना चांदी सब लगता है, लेकिन भगवान क्या, वो जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करो। किसी के बच्चे महाराज बोल दिया कि 2 किलो मिठाई ले आते, 5 किलो, ये सब कहानी गलत है। जो तुम्हारे पास शक्ति उतने सामान ला के पूजा पाठ करो। ब्राह्मण को भगवान सब बताए, अब भगवान चल देते हैं। ब्राह्मण ये नहीं बोले कि मैं भगवान, अगर बोलते तो ब्राह्मण पकड़ लेता। ब्राह्मण देख रहे वो आदमी जा रहा है, जाते जा अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गए। तो ब्राह्मण विश्वास हो, मेरे पास भगवान आए थे, मैं अवश्य पूजा करूंगा। जैसे आपको कोई आगे बोले कि बेटा अपने घर में कल कथा कराओगे तो धनवान बन जाओगे, उसी प्रकार से ब्राह्मण को भगवान ने बताए। तो ब्राह्मण अपने घर आया, उस ब्राह्मण को रात दिन नहीं आएगा। सदा आनंद पहुंचे भवन, नींद न आई रात, भीख मांगने के लिए उठ चले बड़े। ब्राह्मण अपने घर आया, उसको रात नींद नहीं आया, सुबह करके भिक्षा मांगा, भिक्षा में रुपया पैसा मिला, उसी से ब्राह्मण ने क्या किया, पूजा संभाल लाया। और अपने कभी भी घर में कथा कराओ, अकेला कथा मत सुनो। अड़ोसी ये सब क्या है, बंधु बांधो, मतलब अगल बगल को बुला करके अपने घर में कथा कराओ, और तन से मन से धन से भगवान आप कल्याण करेंगे। तो ब्राह्मण ने भिक्षा मांगा, भिक्षा में जो रुपया पैसा मिले उससे ब्राह्मण अपने घर में पूजा किया, और आत्मा से किया तो परमात्मा भगवान उनका पुकार सुनिए। अब भगवान उस ब्राह्मण को इतना धन दे दिए कि ब्राह्मण भिक्षा मांगना बंद कर दिया। भगवान क्या बोलते हैं, अगर कल जी मेरा परीक्षा लेना है, आपको कोई काम रुका है, आज पूजा के बाद पति पत्नी सो पूरी रात भजन करो,
आपका काल कम का हो जाएगा, जो काम रुका कल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, महाराज कथा कहते हैं, जजमान इस कान से सुनता है। महाराज अपने घर गए, जजमान इस कान से निकाल के खा के सो गए, तो भगवान क्या बोलते हैं कि हमको पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर भगवान से कुछ लेना है तो पहले कुछ खोइए मतलब पूजा पाठ करो। अभी कहो कि भगवान दरिद्र कहां देंगे, तो ब्राह्मण ने भगवान पूजा आत्मा से किया, भगवान धन दिए, ब्राह्मण भिक्षा मांगना बंद कर दिया। ब्राह्मण हर महीना, साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, 12 में कितना पूर्णिमा होता है, 12 पूर्णमासी, मतलब हर महीना एक पूर्णमासी आता है। हर मनुष्य को महीने में एक बार घर में कथा कराओ, महीने में एक बार। अगर महीने में नहीं टाइम मिलता तो 6 महीना में, 6 में भी नहीं टाइम मिलता साल में। भगवान क्या बोलता है कि तू अगर हमारे मंदिर एक कदम चल के आएगा तो मैं तुम्हारे का 2 कदम, मतलब तू साल में मेरा एक बार कथा कराएगा तो मैं तेरा 2 बाबा। लेकिन हम आप क्या करते हैं, जब भगवान धन देते भगवान भूल जाते हैं, भगवान जाओ अपने घर। लेकिन नहीं, भगवान को हमेशा याद करो। भगवान आपको कितना धन दे दे तो भी याद करो, कितना भी गरीब, भगवान हमेशा याद करोगे तो कभी जिंदगी ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा था, पूर्णिमा तिथि थी, पूजन थी, भक्ति की मस्ती छाई थी, पूजन का ऐसा था प्रसाद, काशी नगरी हर्षाई थी। देखिए आपके यहाँ पूजा रथ आप बुलाए ये लोग आए हैं, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ बनारस में बिना बुलाए भगवान के कथा में जो बिना बुलाए चला जाता है उसकी किस्मत खुल जाती है। और जो इंतजार करता है कि मेरे बुलाए तो मैं कथा सुने चलूं, उसकी किस्मत हमेशा नीचे रहता। कभी ध्यान दें, कहीं पर रामायण गीता भागवत हो रहा है, बिना बुलाए चले जाओ, आपको नहीं टाइम है वहां 2 मिनट सुन के चले जाओ। तो ब्राह्मण अपने घर पूजा पाठ कर रहा था। अब जैसे आपके यहाँ कथा हो रहा है, कोई इस रोड से धंधे वाला जा रहा है, अगर वो सुन लिया भगवान से प्रेम है तो आप तुम्हारे यहाँ आएगा। एक लकड़हारा लकड़ी बेचने जा रहा था, उसको प्यास लगा था, उसके मन में आया कि पानी कहने मेरा प्राण निकल, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब ब्राह्मण के पहुंचा, शंख के बाद, अभी शंख बजाए ना, शंख के बाद लकड़हारा के कान हो गया, उसका प्यार खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उससे भगवान से प्रेम था। ध्यान देना, जैसे नवरात्रि महीना में औरत आदमी बोलते हैं नहीं आपका जादू मेरा जादू, औरतें क्या बोलती मैं 9 दिन व्रत रहती हूँ। कोई भी औरत व्रत नहीं रहती है और न कोई मर्द रहते हैं, बोलते मैं व्रत हूं ना, कोई नहीं। व्रत कैसे रहना चाहिए? दिन भर में 2 दर्जन केला खाएंगे, 2 किलो सेव खा लेंगे, 3 किलो आलू खा ले, बोले व्रत हूं। व्रत कहाँ है? व्रत का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे में 1 गिलास खाली पानी पियो। अगर आपकी आत्मा साफ है तो दुर्गा मैया अपने भक्त, कभी भगवान अपने भक्त को मारते नहीं है। भगवान देखिए जंगल में आज तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि लोग, वो पानी दाना कुछ नहीं, वो भगवान के नाम बैठे हैं। आप भगवान के आश्रय बैठ जाओ, भगवान तुम्हारा पेट भरा देंगे। मन में कपड़ देगा तो हमेशा केला से व्रत हूं। ब्राह्मण क्या बिना बुलाए कौन जाए? लकड़हारा जाके पहला पूजा ब्राह्मण किया था। लकड़हारा पहले कथा सुने सुनते, बैठ गया दालान में सुनी कथा को मौन, ले प्रसाद जल पान कर किया भवन को गौन। तो ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा था, राजा करते थे, साधु ना बैठ बैठ घूमने का पहुंचा, बोला महाराज जी क्या होता है? तो महाराज बोले कि भगवान पूजा है, इसमें क्यों दबा दो, भगवान से महाराज बोले फिर बनिया से कि भगवान पूजा इनका पूजा पाठ है, भगवान धन दौलत देते पान बच्चा। तो बनिया क्या बोलता है कि हमारे मेरे को कोई श्रद्धा नहीं, अगर भगवान को कोई श्रद्धा में पूजा पाठ करूंगा। बनिया बोला महाराज जी अगर मेरे घर में कोई श्रद्धा में पूजा पाठ करूंगा। बनिया प्रतिज्ञा कर लेता है, कर लिया प्रतिज्ञा मन ही मन, पत्नी से जाकर बतलाया, लीलावती भगवान सुनकर मन में हर। बनिया प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे घर में बेटी बेटा पूजा करूंगा। हर माता पिता क्या मांगते हैं? बेटा। कोई भी ऐसी माँ नहीं है सबको कह दो कि बेटी है। हर माता पिता क्या मांगते हैं? बेटा। जिनको 5 बेटा है और 6वां बेटा ने बेटी मत है। बनिया ने क्या मांगा? संतान। न उसने बेटी मांगा न बेटा, संतान ने क्या हो गया? बेटी बेटा। बनिया अपने घर में आया, उसकी औरत नाम लीलावती। अपने पति क्या बोला? ये ब्राह्मण बोले हमारे घर में कोई संतान पूजा पाठ करेंगे। तो पति बोले स्वामी अगर भगवान पूजा करना है तो आज कल, क्योंकि कल कोई देखा नहीं, कल आप मर जाए अधूरा रह जाएगा, अभी हमारा पूरी बना है।
बनिया निमर में आया कि अभी पूजा करोगे तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ेगा। फिर बेटी बेटा होगा दक्षिणा फिर दूंगा, शादी दक्षिणा बार बार अभी नहीं करूंगा। या भगवान नहीं, अगर भगवान को कुछ देना है तो पहले उसको ये अभी कहना हर चले न चले पुजारी बैठे भोजन दे पुजारी काम मत करो, भगवान धन नहीं। भगवान तभी धन देंगे जब भगवान को पूजा करोगे। अगर मंदिर से बच्चे लागे तभी देंगे। बनिया कि पति समझाई पूजा कर लो, बोले नहीं करूंगा। बनिया चला गया प्रदेश चला गया। इसी तरह जीवन कुछ बीत गए, भगवान बड़े लीलाधारी, उनकी लीला के समय जुग जाती है माया भारी। भगवान सामने किसी डाल देते, यहाँ हम लोग बैठे ना, अगर कुछ गलती हो गया तो भगवान के मंदिर जाके बोलो प्रभु से गलती हो, भगवान माफ कर देंगे। अब भगवान के पास जाके बोले भगवान मैं गलती नहीं किया हूँ, तो भगवान खुद जानते हैं कि गलती कर गया है। एक बार ऐसा होगा ध्यान देना कि पकाओगे पानी जल जाएगा, उसी प्रकार भगवान के मंदिर में किसी का भगवान के मंदिर सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आज जमाने क्या मालूम है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है मंदिर में पंडित। हमको नहीं करा, अच्छा ब्राह्मण है, सबसे झूठ पंडित बोलते हैं। ब्राह्मण को बैठ जाते मंदिर में, तम्बाकू निकाल लेंगे। ऐसे ब्राह्मण से कभी पूजा मैं कोई अगर मैं गंदा चीज खाता हूँ तो भूल मत लाइए पूजा में, क्योंकि आज पूजा अधूरा रह जाएगा। यार अच्छे ब्राह्मण देखा, अच्छे विद्वान ब्राह्मण देखा हूँ कि पूजा बैठे करते हुए तम्बाकू निकालते हैं और करते हुए खा के मुंह डाल देते हैं। तो क्या शिक्षा देंगे? अगर मैं गलत हूँ तो आप शिक्षा कर दूंगा, मैं मुंह में गुटखा खा लेता हूँ शिक्षा दूंगा। ऐसे ब्राह्मण से पूजा मत कराइए, ना तो पूजा व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी ध्यान झूठ बोलो, भगवान को सत्य बोलना चाहिए। बाहर झूठ बोलो चल जाए, लेकिन भगवान के मंदिर कोई झूठ बोलो नहीं, कभी कल्याण रहेगा। बनिया पत्नी को समझा चला के पति 10वें माह 10 महीने के बाद बनिया के घर की सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है। बीत गए 9 मास दिन बीते थे, कन्या जन्मी सागर जो शशि कला नमी, शुक्ल पक्ष की चंद्र थी बढ़ती थी अभिराम, देख जो शशि ने कहा कलावती है नाम। बनिया के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया 10वें माह। 10 महीने बाद बनिया गया, जब कन्या पैदा हो गया, बनिया प्रदेश का उसकी पति बोले स्वामी घर में भगवान बेटी दे दिए, चलो आपने मानता माने कथा कर लेते हैं। तो बनिया दिमाग लाया कि भगवान सबको बेटी दे दिए, अब कथा करा ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ते। बनिया कितना चालाक है, कभी भी अगर आपको कोई काम नहीं हुआ, भगवान को मानता माने, भगवान आपका काम कर दिए, तो हमारा फर्ज है कि भगवान पूजा करो। बनिया की पत्नी समझाई, बोले अभी नहीं करूंगा, जो हमारी बेटी हो जाए 100 महीने तक करूंगा। ध्यान देना, कोई भी जात हो, किसी के घर में बेटी बेटा पैदा हुआ, अगर मुंह में पैदा हुआ है तो 27 दिन तक किसी पानी में पिलाओ। ध्यान, 27 दिन तक क्या होता है, घर अशुद्ध रहता है। घर में मूल की पूजा होता है, घर शुद्ध हो जाता है। और अगर मूल नहीं है तो 1.25 महीना में घर शुद्ध होता है। लेकिन आप यहाँ क्या है, 6 दिन में छठी मना देते, घर शुद्ध हो गया। उनके ध्यान देना, किसी के यहाँ बेटी बेटा पैदा हुआ, जैसे आपका लड़का पैदा लड़की, मैं आया, हमको नहीं पता, हमको पानी पिला दोगे, पाक भाभी आप होगे। अगर हमको पता है तो मैं आपका 1.25 महीना तक अशुद्ध रहता है। जब 1.25 महीना हो जाए तब घर शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ 6 दिन में छठी मना करके घर शुद्ध कर देते। हम आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि नवरात्रि में माता को अष्टमी विदा कर देते हैं। अष्टमी फोन करके विदा माँ चली गई, कभी भी हवन कराओ, नवमी बताया ना, पूजा पाठ करो, तो एहसास करोगे तभी कल्याण हो जाएगा। तो बनिया कि पत्नी बनिया ने पूजा नहीं करेगा, पत्नी समझाई पूजा कर लो, बोले नहीं करूंगा, जब हमारी बेटी शादी हो जाएगी तब मतलब शादी में करूंगा। देखिए आप लोग देखो, चंद्रमा एकदम को पतला दिखाई देते हैं, जिसको मोटा दिखाई, जिसके मोटा, जब पूर्णवासी आता है तो चंद्रमा जैसा खाली नहीं है, ऐसा बोला है। तो बनिया ने बोला कि बेटी शादी तभी करूंगा जब हमारी बेटी बड़ी शादी हो जाएगी। बनिया की बेटी शादी हो गई, बड़ी हो गई, बनिया प्रदेश आया, खुद पत्नी पर पति ध्यान कराती है। पत्नी ने पति से जा करके उस व्रत के लिए कहा यूं ही, पत्नी पर पति क्या बोलती, महाराज 1.25 महीना हो गया लड़की, अब कहा कर लो। तो पति क्या बोलता है, पति बोले जब होगा विवाह उस समय सिद्ध कर डालूंगा,
श्री सत्यदेव का पूजन कर श्री का भार उतारूंगा। बढ़िया चलता चला, एक मानता माना कि मेरे घर में बेटी बेटा हो पूजा करूंगा। अब दूसरा मानता क्या बोलता है कि जब मैं बेटी शादी करूंगा, मतलब एक ही खर्चा दोनों काम हो जाएगा। ऐसा गलत काम कहीं मत कर। अगर भगवान काम हमारा करते हैं तो हमारा फर्ज है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ पूजा कर लो, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे है। यहाँ जो चाहे ना हलवा मिठाई भगवान नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आत्मा साफ नहीं है, और जब आत्मा साफ भगवान खा लेंगे। तो जब आत्मा से पूजा करो तो भगवान तुम्हारा प्रसाद खा लेंगे। बनिया पत्नी बोला अभी नहीं करूंगा, बनिया चला गया पर्दे। बनिया की बेटी चंद्रमा की भांति सियान हो गई। फिर बनिया पर्दे से आया, पत्नी बोले स्वामी बेटी शादी कर लो, क्योंकि बेटी सियानी हो गई। तो बनिया अपने बेटी शादी जिस गांव करने गया था, उस गांव का नाम था सुंदर नगर। उसका जो दामाद बना उसका नाम था सुंदर और अति सुंदर, मतलब तीनों चीज सुंदर था। गांव में सुंदर नगर, बनिया जो दामाद उसका नाम था सुंदर और अति सुंदर। बनिया अपने बेटी शादी बड़े धूमधाम में उसमें भगवान पूजा पाठ करना भूल गया। पानी जैसा धन बड़ा बड़ा हुआ था जो, व्रत करने को साध को नहीं रहा था वो। बनिया का भगवान इतना धन दे दिए कि बनिया ने भगवान को भूल गया। जहाँ नाली में पानी बह रहा है उसी प्रकार से बनिया का नोट और इतना पैसा भगवान को दे दिए कि बनिया ने भगवान को भूल गया। बेटी शादी में ससुराल गई, ससुराल से माँ करा दिए। बनिया दामाद क्या बोलता है, चलो हम लोग कमाने चले। आदमी पहले कलकत्ता बम्बई दिल्ली रायपुर कहीं जाके कोई साथ पैदल जाते थे, अभी हवाई जहाज हो गया, आज पहले पैदल जाते थे। अब अगर नदी है तो आदमी नाव से कमाने वाले, उसी प्रकार से नाव कहाँ जा रहे कमाने। शंगलिया दामाद को नाव माल भरमार, चंद के नगर में साधु पहुंचे जाए। ससुर दामाद हर गांव से देखिए, बेटी हो गई कथा नहीं होगा, बेटी शादी तो भी कथा नहीं होगा। अब दामाद ससुर कमाने जा रहे हैं लेकिन कथा नहीं होगा। कथा कब होगा जब को डंडा पड़े भगवान का। बनिया चला गया प्रदेश कमाने, हर गांव से कमाते खाते निकल जाते। राजा चंद्र के नगरी पहुंचते हैं तो बनिया दामाद से क्या बोलता है, थोड़ा हम लोग भोजन पानी बना करके फिर दूसरे गांव जाएंगे। तो ये लोग जहाँ बैठे हैं राजा के घर में दो चोर गए और चोर क्या किया, रुपया पैसा लेके भागे। किसका पैसा भागे? राजा का। अब किसके पास रखिए? बनिया का। बनिया का पूरा सामान रखे। चोरी कौन किया? दूसरा कोई। अब पकड़ा कौन जाके? बनिया। बनिया राजा के नौकर आए, बनिया क्या बोलते तुम दोनों चोर हो। बनिया बोलता भैया मैंने चोरी किया हूँ, मैं हम लोग कमाने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सामान रखा है। लेकिन बोले चलो आप ही चोरी क्यों। राजा के नौकर पकड़ बनिया पर, बोले चलो राजा पर। राजा पर राजा ने क्या किया, ससुर दामाद कहाँ भिजवा दिया? बंदी घर मतलब जेल भिजवा दिया। जबकि बनिया ने चोरी किया था। बनिया ने गलती क्या किया था कि अगर भगवान कथा सुन लेता तो जेल में जाता। और यहाँ घर में क्या कमाल है, यहाँ रुपया पैसा गया। ध्यान देना, किसी के घर में एक औरत बच्चा सयान कोई भी अगर आदमी आवारा निकल जाए तो आदमी जब यहाँ अपने परिवार से आता है हो गया। चलो आदमी जब बिहार का ध्यान रखो भी जातो अपने परिवार से, अगर किसी के घर में बेटी बेटा आवारा निकल जाए हम लोग परेशान हो जाएंगे। बाकी मोहल्ले में लड़ाई तो बनिया अगर पूजा कर ले तो बनिया जेल ले जाता और उनकी पत्नी की बेटी भिखारी होती। इतने गरीबन की माँ बेटी करके पीछा मांगा। इसी तरह बने बंदी दोनों, घर उधर तेरे ने लूटा। चुमंत्र सब बचवी सौभाग्य उनका फूटा। इस ओर साधु कारागिर, इस ओर दुखी परिवार हुआ। धन घोर विपद उन पर छाई, दुख में सारा संसार हुआ। ससुर दामाद जेल में, अच्छा हो गया पूजा करेगा बस हो गया। ससुर दामाद जेल में, अम्मा बेटी गरीब बन गए। क्यों गरीब बन गए? अगर बनिया पूजा कर लेता तो बनिया जेल में जाता। पत्नी देखिए बनिया जेल में, माँ बेटी यहाँ भिखारी बन गए, इतना गरीब बन गए कि भिक्षा कभी नहीं भिक्षा मांगी। आज पति के रथ भिक्षा मांग गई, उसकी बेटी कलाती भिक्षा मांगने गई। जो पहला पूजा ब्राह्मण ने उसी का कलाती पहुंचती है।
देखती क्या भगवान जैसे तुम्हारे कथा हो रहा है, जिससे भगवान से प्रेम है वो कथा सुनेगा। ध्यान देना, जिससे भगवान से कथा सुनेगा, जिससे नहीं प्रेम वहां पे चला जाएगा। तो देखिए उसके घर छोड़ के खा जाएगा। हो गया खत्म, हो गया, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अच्छा ये सब कल पढ़े ये सब बनिया की बेटी भिक्षा मांगना चालू। जो पहला पूजा ब्राह्मण के नाम पहुंची, ब्राह्मण क्या पूजा रखा कराती। अब ये खत्म था। तो ब्राह्मण यहाँ भिक्षा मांगने कराती गई, वहाँ पूजा हुआ था, पूजा पाठ सुनी, काफी रात हो गया। जब कराती घर आई, जब वह पहुंची भवन में बीत रही थी रात, शंकित होकर मात ने पूछी मन की बात। कराती रात में घर आई, उसकी माँ बोली मेरी कराती तू रात कहाँ का, तेरे मन में क्या है? तो कन्या बोलती है कि माँ मैं कहीं गलत नहीं, एक ब्राह्मण की भिक्षा मांगने गई, वहाँ भगवान पूजा रहा था, मैं कथा तुझे प्रसाद आई। जब कराती बोलती उसकी माँ के याद आ गया कि मेरे पति जी पूजा मानेंगे। देखिए माता कौन माना? पति। अब पूजा को पति ध्यान देना, औरतें पूजा सुनती हैं, औरतें कथा सुनती हैं, औरतें दान करती हैं, आदमी कभी दान नहीं करता। तो पत्नी जाती कराती ने घर के भिक्षा मांगा, भिक्षा मांगे दिया, पैसा मिला, उसी माँ बेटी भगवान पूजा करी। अब पत्नी के पूजा पाठ के भगवान पसंद हुए, बनिया को आती आकाश माई से छुड़ा दिए। बनिया जब से मुक्ति पा गया, वो अपने घर की प्राप्ति कर दिया। जीवन में आगे संकट करो तभी का मुझे तभी धड़ी में मुझे दिल जाने से माला माले दरबार में जाओ तब माले से दिल जाओ प्रसादम नाम बिना निशान अष्टनाम प्रमाण को प्रसाद पता लो कि आप तो देश में लोग भी पुकार को लोग समाज को मुझे मिलता है कुमार मेरे गुजार के बाद बाकी बिछो के हो जाते थे बढ़ता है जो दिन से पाता है प्रमाण से माला भाग को तो करते हो को जैसे पूजा कर श्री कृष्ण को पूजा तो तुम्हारा विचारम अग्राम तेरा सुपर काचनगम दाचनगर साधु विद्यालय का मित्र पूजा दर्शन विश्वा के निर्माण का सुने पूजा ने मावत तेरा पूजा आज के बाद देवा माता भद्रता में के बाद सुधा के सुख पाने लायक महाजना हेलवा का सत्य पूजा तत्मान के मनुष्य पूजा ज्ञान करते करते ज्ञान दूसरे विद्यान नाम का भी निर्माण पूजा इतना एक दस समाप्ति का प्राप्ति तो करना प्रसाद इच्छा मिलेगा लीला के नाम से प्रसन्नता धर्म प्रसन्नता सत्य में लागतुम कार्य में विक्रांत तथा कला भी करना में कम से कम नहीं होगा तुम्हारे को नाम ले समाज करते हो प्रसन्नता भाव वेदा भगवान माने वेदा भी जाने को वेदा भी चिपा कर इदानी लोका साधे वेदा वाद जाने पर पर शब्द देवा प्रदान को दे प्रकार को दादा बदल जान में कुछ बात नहीं करना कला तो करना अच्छे बात ना उसके बाद क्या करना सब कुछ इस्तेमाल कर बात जान सुतमा करना बाकी करने में विचार ना वेदांत जीवन का मैंने सब छोड़ दिया तो बात तुम्हारे हाथों में खास करना मिला है अब आप तुम्हारे हाथों में आप तुमको कभी नहीं करते कुछ नहीं करते का हमारे हाथों में का तुम्हारे हाथों में ये नाम एक बार जो मेरा जो मेरा सम्मान था सबको तो दिया था तुम्हारे हाथों में जन्मा भागवत कन्या दास मत दूसरा कुछ
छत्र पूजा देना मागर दंतन पुत्रा पूजा पुत्रा पूजा पदे प्रजा को लोग प्रताप मृत्यु मनवाद समा सामर्थ्य का लोग अपने मृत्यु प्रभाव न पाने को प्रदान करने पता जब आया तब से काकर उन्हें भी पत्तू दर्शन पाया पावन परिवार के जीवन पर उन्हें अवसर दे दिया ये जीवन से तो बन गया ज्ञान मानस मात्र प्रजा की जय आप लोग ना अपने आंख बचाने के लिए दरबार हो जितने धुआं अपने भगवान को छोड़ते हैं लेकिन हम लोग क्या होते हैं महाराज धुआं लग रहा है दरबार जो जलाने का जो धुआं होती है भेला मत अपना नारियल कोई भी चलेगा या तो सुखा नहीं चलेगा मम्मी कहां आपने बताओ ना ये जला के मुझे पूरी बना पूरी हाँ बना दिया बन गया है बना दी होगी वो बना वो तो किसी ने मैं अगर बन गया तो 5 पूरी भगवान के पूरी होम जाओ चलो ले जाओ अगर बन गया तो मान लो अगर देवता नमः शिवाय पराय देवता नमः शिवाय गौरी देवता नमः शिवाय जाति देवता नमः शिवाय चलो दिया अगर देवता नमः शिवाय नारायण देवता नमः शिवाय जब देवता नमः शिवाय गायत्री देवता नमः शिवाय गायत्री देवता नमः शिवाय लक्ष्मी देवता नमः शिवाय एक देवता नमः शिवाय देवता नमः शिवाय हरिवंदे नमः शिवाय उतना देवता नमः शिवाय क्या हो गया आप लोग ना बता रहे सुन एक वीडियो दे दो बेटा के गाली बेटा देखो बेटा नहीं होना अब खूब जो है तो खा नहीं ऊपर से अब पूरे भी लगेगा हम आते हुए ओके ना चल छोड़िए कृष्ण देवता नमः स्वाहा गंधर्व देवता नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा शिव महाकाल देवता नमः स्वाहा शिव देवता नमः स्वाहा देव देवता नमः स्वाहा शिव देवता नमः स्वाहा देव देवता नमः स्वाहा जय 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 शिव देवता नमः स्वाहा शिव देवता नमः स्वाहा एक देवता नमः स्वाहा कर्ता देवता नमः स्वाहा हरि देवता नमः स्वाहा कर्ता देवता नमः स्वाहा हरि देवता नमः स्वाहा शिव महाकाल देवता नमः स्वाहा गौतम देवता नमः स्वाहा भारद्वाज देवता नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा एक देवता नमः स्वाहा एक देवता नमः स्वाहा कर्ता देवता नमः स्वाहा गौरी देवता नमः स्वाहा मंगला देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा ब्रह्मा देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा आकर्षण देवता नमः स्वाहा समंगल देवता नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा चकुलियाओ देवता नमः स्वाहा गंगा देवता नमः स्वाहा देवी देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा आदि देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा गौरी देवता नमः स्वाहा जाति देवता नमः स्वाहा गंगा देवता नमः स्वाहा देवी देवता नमः स्वाहा सर्वमंगल देवता नमः स्वाहा गंजनम पचंडमुंड खंडनिम बने रेड़े प्रकाशनिम भजाम विदेवासिनिम चतुर्मुल्लधारणिम विदागरो बहारणिम महोदरे विलासनिम भजाम विदेवासिनिम ओम साधि साधि बाबा शांति 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 मुद्रा शांति तुझे शांति ना बात शांति रिवा शांति बरते शांति देवा शांति प्रभात शांति सर्वगुणा शांति शांति रिवा शांति समाज शांति सर्वमंगल भाव के देवता अग्नि देवता सब छोड़िए मंगल देवता नमः स्वाहा आओ डाल जिनका माचिस आप लोग जलाए हो इधर नहीं इधर ही आज
मैं बोला तो आपने भूल गए सो गए थे क्या मैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संग स्वामी सबके प्राणपति कितने दो में दो दया मैं कितने दया मैं तुमको मैं ओम हरे दीन पांच दुख हरता तुम ठाकुर में ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ अपने करण लगाओ द्वार पड़ा मजे ओम जय आप आगे जाओ आप ऊपर से चलो आप उधर जाओ ना भैया हाँ घूमो उधर जाओ ना भगवान शादी शादी में 7 बार पूजा में 3 बार शंकर जी की आरती माला 3 हो गया चल नीचे हो गया नीचे चल हाँ चल अभी आते मत चल चल मुझे आ गया
चलो सब कुछ फूल ले लो। अजय निकल वो हटा दे। हाँ उन्होंने सब फूल दिया। चलो सब फूल ले लो, थोड़ी सब फूल ले लो, चावल ले लो, ये चावल सब चावल ले लो, जगह जिसमें फूल ले ला चावल और तो फूल हो गया, सब आगे फूल नहीं चलो दे चला हाथ लो चलिए बोला विष्णु भगवान की जय। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, आप जानो विष्णु भगवान। शिव समान दाता नहीं, विरद विधारण आप, लज्जा सबकी राखियो, शिव बैलन सवार। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, अब बैल चढ़े बाबा मिले, तो हो पूर्ण सब काम। कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे बासुकीनाथ, मैं तो कहूँ सबकी सुनो, बाबा भोलेनाथ। बेचल हूँ प्रेम पूत, हे भोले तुम्हें रिझाने को, हे भुवनेश्वर भूतनाथ तुम सबकी याद दिलाने को। बाबा तो बसे कैलाश पर, शगु में गौरी गणेश, शगु भक्तों की विनती, दर्शन देव महेश। काली दुर्गा विंध्याचल, नाम रटे सबको, विष्णु के दरबार से खाली न जाए कोई। ओम नाम में सार है, नाम जपो भोलेनाथ, बिगड़ी काम सवारदा बाबा भोलेनाथ। दाता के दरबार में खड़े हैं लाखों लोग, देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। तमेव माता तमेव बंधु, जस कहा तमेव विद्या, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। देखो भगवान की वो फेंक मत ऐसे अपने चले सब खा लिए आओ ना, बैठ जाओ, एक पैसा आप जाओ, बैठ जाओ, आप जोर से जाओ बोलना। अभी लगा दिया इसमें से एक पूरी निकालो, मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, सब जोर से क्या बोलो, आप उठाओ, बोलो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय, बजरंगबली महाराज की जय, अपनी माता पिता की जय, आज की आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, सब जयमान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में समान हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।